वाल्मीकि समाज के एक पीड़ित परिवार ने रॉयल वाल्मीकि आर्मी के मंडल अध्यक्ष अभिषेक रत्नाकर के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन पेश करके दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। कहा गया है कि थाना सिविल लाइन अंतर्गत ग्राम भटावली निवासी संजीव पुत्र राम सेवक को 19 अक्टूबर को रात्रि के समय इसी क्षेत्र के मयंक ठाकुर ने नशे की हालत में पुरानी रंजिश को लेकर घर के आगे गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज को अपमानित किया। इसके उपरांत छत पर अपने भाइयों रोहतास अरविंद, शिवम और गुड्डू, महेश, ज्वाला, जतिन आदि ने घर में घुसने का प्रयास किया और विरोध करने पर घर में पत्थरबाजी की, जिसका वीडियो भी मौजूद है। इस घटना की शिकायत उसी दिन थाना सिविल लाइन में दी गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 21 अक्टूबर को अगवानपुर पुलिस चौकी पर भी शिकायत की गई, लेकिन दोनों ही प्रार्थना पत्रों पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में जेल भी जा चुके हैं। एसएसपी से आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए रॉयल वाल्मीकि आर्मी के मंडल अध्यक्ष अभिषेक रत्नाकर ने बताया, समस्या ग्राम भटावली जो कि हरथला रोड पर फोर्टोन हॉस्पिटल के सामने एक गांव है, जहां पर वाल्मीकि समाज के 20 से 25 घर वहां पर हैं और 19 तारीख की एक घटना जिसमें ठाकुर समाज के कोई एक परिवार रहता है वहां पर और आपराधिक परिवार है, हत्या के मामले में जेल भी जा चुके हैं उसके परिवार के लोग। वहीं पर एक मयंक ठाकुर है लड़का, जिससे कुछ समय पहले पुरानी रंजिश जो कि वो ठेला जो लगाता है, जिससे वो जहाँ तक मुझे पता है कि वो 2 नंबर का काम भी उस ठेले के आड़ में करता है, जो किस जगह लगता है डेंटल पर वो ठेला लगता है। तो उस ठेले को लेकर के हम वाल्मीकि समाज के लोग वहाँ पर ठेला लगाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। तो वहाँ पर वो पहले विवाद हुआ, वो विवाद बाद में अगवानपुर चौकी में समझौते के नाम पर उसको ख़त्म करा दिया गया। दूसरी बार फिर अब 19 तारीख को वो शराब के नशे में आया और किसी दूसरे के झगड़े में, जबकि वो कोई झगड़ा भी नहीं था, उसमें आकर उसने उस गली के अंदर गाली गलौज की, घर के सामने गाली गलौज की, जाति सूचक शब्दों को पूरे वाल्मीकि समाज को लेकर गंदी गंदी भद्दी गालियाँ दी। उसके बाद भी वह नहीं रुका, उसका अपने परिवार के साथ गया और जो संजीव हैं, जो प्रार्थी हैं, संजीव का घर और उनकी छत ऊपर है, उस छत पर चढ़कर वह अपने भाइयों के ये हैं वहाँ पर जाकर भद्दी गालियाँ मारने काटने की धमकी वगैरह वगैरह दी। अब उस 19 तारीख की घटना को लेकर थाना सिविल लाइन में वो प्रार्थना पत्र संजीव जी द्वारा और वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा दिया गया। 19 तारीख से 21 तारीख तक कोई उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं की गई। हमें लगा कि शायद दिवाली की वजह से कोई सुनवाई नहीं की गई है। 21 तारीख को इन लोगों द्वारा मुझे बुलवाया गया गाँव के अंदर। फिर 21 तारीख को हम अगवानपुर चौकी गए, वहाँ पर एक नया प्रार्थना पत्र देने के लिए वहाँ की पुलिस द्वारा हमसे कहा गया। फिर हम 21 तारीख की रात्रि थाना सिविल लाइन में गए और एक लिखित रूप में, टाइप रूप में हमने प्रार्थना पत्र सिविल लाइन में दिया। अब 21 तारीख से लेकर आज 28 तारीख है और ये 7 दिन के अंदर, इस 7 दिनों में ना तो अभी तक दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई की गई, वो पक्ष खुला घूम रहा है और बदमाशी भी दिखा रहा है कि हमारा कोई क्या कर लेगा। और हमारे पास जो ये पीड़ित हैं उनके पास वीडियो के माध्यम में जो उन्हें बद्दे शब्द गए हैं, जाति सूचक शब्द गए हैं, उसकी और SC/ST एक्ट लगवाओ मुझ पर, मैं देखता हूँ तुम्हारे SC/ST एक्ट में कितनी ताकत है, ये सारे शब्दावली उसने प्रयोग किया है। उसके उपरांत भी पुलिस पर उसकी ये वीडियोग्राफी, ये सबूत है, उसके उपरांत भी पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई। और तो और ये जो वादी पक्ष है उसको और कहीं ना कहीं मुझे लगता है दबाने का काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आज आप SSP साहब से मिले थे, क्या मांग की आपने? हमारा SSP साहब के पास आने का कारण यही है कि जब निचले स्तर का जो SI या SHO या CO साहब अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम ऊपर कप्तान साहब के पास जाएं और अपनी फरियाद सुनाएं। वही हमने वहाँ पर एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बात रखी। SSP साहब तक से तो बात नहीं हो पाई, वो किसी प्रकरण में उलझे हुए थे, लेकिन हमने एप्लीकेशन के रूप में वहाँ दे दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। मेरा आप मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जातिवाद इस कदर बढ़ चुका है, लोग कहते हैं कि गलत बोल रहे होंगे कि इन्हें जाति सूचक शब्द कहें, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है कि वो किस तरह से जाति के आधार पर हमको गाली दे रहा है, उस पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है।